क्या आपके मन में कभी ऐसा सवाल आया है कि हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले कई ऐसी चीजें बनाई होंगी जो आज भी रहस्यमय हैं? पेरू के रेगिस्तान में मौजूद नाजका लाइंस की कहानी ऐसी ही है। हजारों साल पुरानी ये विशाल भूचित्र आसमान से तो दिखते हैं, लेकिन जमीन पर खड़े होकर इन्हें देख पाना लगभग नामुमकिन है। पर ये क्यों बनाए गए और सबसे बड़ी बात ये है कि इन्हें किसने बनाया? इस वीडियो में मैं आपको न केवल नाजका लाइंस के रहस्य के बारे में बताऊंगा, बल्कि ये भी दिखाऊंगा कि कैसे आज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी ने इन भूत चित्रों को समझने और नई खोज को करने में क्रांति ला दी है। अगर हम पेरू के लीमा शहर के साउथ में 400 किलोमीटर तक जाएंगे तो एक सूखी और बंजर जमीन पर आपको कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा जो आपको हैरान कर देगा। नाजका पैम्पा नाम से इस क्षेत्र में हजारों प्राचीन भूचित्र हैं। ये भूचित्र या फिर जियोग्लिफ्स न केवल हमारी प्राचीन सभ्यताओं के बारे में जानकारी देते हैं, बल्कि ये भी दिखाते हैं कि टेक्नोलॉजी आज किस तरीके से आर्कियोलॉजी के फील्ड को बदल रही है। नाजका लाइंस को पहली बार 1920 के दशक में खोजा गया था, लेकिन इनकी पूरी संख्या का पता लगाना एक बहुत बड़ा टास्क था और इसमें कई दशक लग गए। हाल ही में केवल 6 महीनों के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से 303 न्यू जियोग्लिफ्स यानी कि नए भूचित्र खोजे गए हैं। ये जो स्टोरी है ये ना केवल नाजका लाइंस की है, बल्कि ये भी बताती है कि कैसे एआई आर्कियोलॉजी के फील्ड में क्रांति ला रहा है। जिसको नहीं पता उसको मैं बता देता हूँ जियोग्लिफ्स होते क्या हैं। ये जमीन पर बनाए गए बड़े पैमाने के चित्र या डिजाइन होते हैं जिन्हें पत्थरों के द्वारा बनाए जाते हैं और मिट्टी के द्वारा या फिर कंकड़ों को हटाकर बना दिया जाता है। नाजका लाइंस जो है इनमें सबसे पुराने और अद्भुत माने जाते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माने जाते हैं। ये 2000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। इनको बनाने के लिए जो भी चट्टान होती हैं या फिर जो मिट्टी होती है उसको हटाकर नेगेटिव इमेजेस बनाए गए हैं। नाजका के रेगिस्तान में मिट्टी के ऊपरी हिस्से के गहरे भूरे रंग ने इन डिजाइनों को साफ तरीके से एक नया रूप दिया है, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश भी बहुत ज्यादा कम होती है और तेज हवाएं नहीं चलती, तो ये डिजाइन हजारों सालों से बिना किसी नुकसान के बहुत ज्यादा सेफ हैं। अब हम बात करते हैं कि नाजका लाइंस की खोज कैसे हुई। 1920 के दशक में हाइकर्स जो थे उन्होंने पहली बार इन रेखाओं को देखा। 1926 में पेरू के आर्कियोलॉजिस्ट टोरिबियो मेजिया सेस्प ने इन्हें सिस्टमैटिक ढंग से स्टडी करना शुरू कर दिया। इसके बाद 1930 के दशक में जब हवाई यात्रा का विकास हुआ तो पायलट्स ने आसमान से और भी ज्यादा भूत चित्रों को देखा। ये जो जियोग्लिफ्स होते हैं ये अलग अलग शेप में पाए गए, जैसे कि ट्रेपेजॉइड, स्पाइरल्स, जिगजैग्स, और ये कुछ जानवरों के शेप में भी पाए गए जैसे कि हमिंग बर्ड और स्पाइडर जैसे जानवर। लेकिन इन भूत चित्रों की पहचान करना हमेशा से एक चैलेंज रहा है। जमीन से इन्हें देख पाना लगभग असंभव है और आसमान से अगर इन्हें देखना चाहते हैं तो हमें ऐसे विमानों की जरूरत पड़ती है जो कि कम ऊंचाई पर उड़ते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो ज्यादा क्षेत्र को हम कवर नहीं कर पाते। मतलब अगर लो ऑल्टीट्यूड पर हम फ्लाइट्स को लेकर जाएंगे तो वहां पर हम ज्यादा क्षेत्र को कवर नहीं कर पाएंगे, तो ये करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर एआई और ड्रोन्स ने एक नई खोज की है। हाल ही में एआई और ड्रोन्स की मदद से 303 नए जियोग्लिफ्स की खोज की गई है। रिसर्चर्स ने नाजका पैम्पा के 600 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर किया। उन्होंने लो फ्लाइंग ड्रोन्स का यूज किया। उनके द्वारा जो भी खींची गई इमेजेस थी उन सारी इमेजेस को एनालाइज किया गया एआई की मदद से। इस पूरी की पूरी प्रोसेस में 98% से ज्यादा इमेजेस को एआई ने फिल्टर कर दिया, जिसमें केवल 2% ही ऐसी बच गई, यानी कि 47,410 साइट्स ही बच गई केवल। और ये जो बाकी की साइट्स हैं इन साइट्स का मैन्युअली एनालाइजेशन किया गया। जापानीज रिसर्चर हैं डॉक्टर मसातो सकाई और उनकी टीम ने 1309 पोटेंशियल लोकेशंस की पहचान की और इन्होंने 303 नए भूचित्रों की पुष्टि की है। डॉक्टर सकाई का ये मानना है कि अभी भी लगभग 500 और भी भूचित्र खोजे जाने बाकी हैं। ये एआई की क्षमता को दिखाता है और ये ना केवल तेजी से खोज कर सकता है बल्कि जो आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन है उसको एक नई दिशा भी दे सकता है। जो नाजका लाइंस हैं उनका महत्व क्या है, अगर इसके बारे में बात करें तो ये समझना आसान नहीं है, क्योंकि प्राचीन सभ्यता ने लिखित रूप में इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं छोड़ा, कोई भी जानकारी नहीं छोड़ी, जिससे उनके बारे में जानना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। 1970 के दशक तक जो भी आर्कियोलॉजिस्ट थे उनका ये मानना था कि इन भूत चित्रों का खगोलीय महत्व है। कुछ तो ऐसा भी सोचते थे कि इनका जो कनेक्शन है वो एलियंस और प्राचीन अंतरिक्ष यात्रियों से है। लेकिन आज के जो भी आर्कियोलॉजिस्ट हैं
हैं इन भूचित्रों के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व पर जोर देते हैं। डॉक्टर सकाई का ये मानना है कि ये जो भी भूचित्र हैं ये कम्युनिटी रिचुअल्स के लिए पवित्र स्थल थे और इन्हें पब्लिक आर्किटेक्चर के रूप में देखा जा सकता है। हाल ही में जो भी खोज किए गए भूचित्र हैं मेन रूप से उन रास्तों के पास पाए गए हैं जो नाजका पाम्पा के माध्यम से गुजरते हैं। ये जो चित्र हैं ये जानवरों और कृषि के बारे में जानकारी को शेयर करने के लिए बनाए गए हो सकते हैं। एआई का आर्कियोलॉजी पर क्या इम्पैक्ट है, अगर इसके बारे में बात करें, नाजका लाइंस की जो नई खोज है वो ना केवल इन भूचित्रों के बारे में हमारी समझ को बढ़ाएगी बल्कि ये भी दिखाएगी कि एआई आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में कितना बदलाव ला सकता है। एक स्टडी के अनुसार 1940 से 2000 के बीच में लगभग 1.5 भूचित्र हर साल खोजे गए थे। 2004 से 2020 के बीच में ये जो संख्या थी वो 18.7 पर ईयर हो गई। लेकिन एआई का यूज करके नई खोजों की जो दर है वो लगभग 16 गुना बढ़ गई है। ये जो रिवॉल्यूशन है ये विज्ञान को उसी तरीके से बदल सकती है जैसे कि जो एरियल फोटोग्राफी है उसने किया है। नाजका लाइंस जो है वो ना केवल पुराने टाइम की जो भी सभ्यता थी उसकी कला और उसके विज्ञान की झलक देते हैं बल्कि ये भी दिखाते हैं कि हमारे पूर्वज कितने एडवांस्ड थे। आज एआई की मदद से हम इन सारे के सारे मिस्टीरियस पैटर्न्स को समझ सकते हैं और उनकी सभ्यताओं के बारे में ज्यादा जान सकते हैं जिन्होंने इन्हें बनाया। नाजका लाइंस की ये जो कहानी है वो हमें ये बताती है कैसे टेक्नोलॉजी और साइंस हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी को नए दृष्टिकोण और संभावनाएं प्रदान कर सकते हैं। जब एआई और ह्यूमन एफर्ट एक साथ आते हैं तो नतीजे न केवल आश्चर्यजनक होते हैं बल्कि ये हमारे अतीत और भविष्य के बीच में एक पुल जैसा बना देते हैं। अब बात करते हैं कि आने वाले टाइम में और भी क्या संभावनाएं हो सकती हैं। एआई और ड्रोन्स जैसे टेक्नोलॉजी का यूज करके आर्कियोलॉजी को और भी ज्यादा रोमांचक बना दिया है। ये केवल नाजका लाइंस तक ही लिमिटेड नहीं है, दुनिया भर में ऐसी कई ऐसी जगह हैं जहां पर एआई आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज कर रहा है, यानी कि आर्कियोलॉजिकल खोज को एक्सेलरेशन दे सकता है। नाजका लाइंस की कहानी हमें सिखाती है कि हमारा अतीत कितना समृद्ध है और इसे समझने के लिए हमें नई टेक्नोलॉजी को अपनाने की जरूरत है जैसे कि डॉक्टर सकाई और उनकी टीम ने दिखाया है। एआई का सही तरीके से यूज हमारे ज्ञान के दायरे को बढ़ा सकता है और हमारे इतिहास को एक नई रोशनी में पेश कर सकता है। अब सोचिए अगर केवल 6 महीनों में 303 नई खोज हो सकती हैं तो आने वाले सालों में हम और क्या क्या खोज सकते हैं। शायद वो दिन दूर नहीं जब एआई की मदद से हम अपने इतिहास के ऐसे राज जान पाएंगे जिनकी हमें कभी भी कल्पना नहीं की थी। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपके जो भी डाउट्स हैं इस चीज को लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।